19 साल में ही आपने सीएचएसएल का पहला अटेम्प्ट दे दिया? जी सर, वो अटेम्प्ट दे दिया था मैंने। उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ चुका था कि हम पबजी खेल के टाइम पास करते थे। जैसे ही अच्छा। हमारे पढ़ाई का प्रेशर होता था तो हम प्रेशर रिलीव करने के लिए 2-3 घंटे पबजी खेल लेते थे। तो कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं कि यार तुम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 2 पल कोई खाली दिखता नहीं है कि 4 हुँ, लोग अब 4 बातें बोल के चले जाते हैं। मेरा मेंस क्लियर हो गया पर जेईई एडवांस जो होता है जिसके कारण अपनों को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, हुँ। तो वो मेरा नहीं हुआ। तो फिर वो मेरा सबसे बड़ा मेरा फेलियर वही था। कभी लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो खुद को कैसे संभाला? सर सही बताऊँ ना, मेरे दोस्त भी आए हैं मेरे साथ, चाहे आप उनसे पूछ लीजिए। चलिए अगर 1 मिनट में सीएचएसएल की तैयारी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना हो तो वो क्या है? सर तैयारी 1 मिनट में कोई सीक्रेट्स नहीं होते। ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में आप बना के खा लो। तो और ये थोड़ा-सा पढ़ाई से हट करके एक सवाल है। जी सर। बीच में बातें भी जो हमारी थी तो आपने बताया कि आपके दोस्त जो है बिश्नोई समाज से हैं। जी सर। तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे रहता है जो हिरन वाला केस है उसको लेकर के सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा जी लिया सर। जाता है मुद्दों पे। तो क्या ऐसा है यहाँ पर? क्या वाक़ई में बिश्नोई समाज बहुत ज़्यादा नाराज़ है सलमान खान से? सर बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज़ नहीं है सर, बिश्नोई समाज न्याय व्यवस्था से नाराज़ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ एक ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने पबजी खेला और पबजी खेलते-खेलते मेरे भाई ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर के आए सीएचएसएल 2024 की परीक्षा में। कहना बहुत आसान होता है यहाँ पर कि ठीक है पढ़ाई कर लो बहुत अच्छा रैंक आएगा, लेकिन आप सोचिए खेलने के साथ में ही पढ़ाई करना और मैनेज करना, साथ में लोगों की बातों को भी सुन करके पूरे भारत में अपने नाम का परचम लहराना कितनी बड़ी बात है, कितनी मेहनत लगी होगी यहाँ पे। तो स्वागत करते हैं हम आपका यहाँ पे। आप अपना पूरा नाम बताइए सर मेरा नाम साहिल चौधरी है, और कहाँ से आते हैं आप? मैं सूरतगढ़ राजस्थान का निवासी हूँ सर। सूरतगढ़ से जी आते हैं। सर। तो चलिए राजस्थान में ही ऐसा है या फिर सिर्फ आपके दोस्तों का कम्युनिटी था कि पबजी जी। खेलते थे आप लोग? नहीं, मेरे दोस्तों का ही ग्रुप था ये कि हम पबजी खेल के टाइम पास करते थे। जैसे ही अच्छा। हमारे पढ़ाई का प्रेशर होता था तो हम प्रेशर रिलीव करने के लिए 2-3 घंटे पबजी खेल लेते थे। तो कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं कि यार तुम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 2 पल कोई खाली दिखता नहीं है कि 4 हुँ, लोग अब 4 बातें बोल के चले सही जाते बात हैं। है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, घरवाले थोड़ा बहुत टोकते थे पर उनको जब भी हम मॉक टेस्ट देते थे, तो मॉक में हमारा अच्छा स्कोर रहता था। तो हुँ। फिर घरवालों को वो रिज़ल्ट मैटर करता है घरवालों के लिए। भई उनको पता है भई जितनी ये मेहनत कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। जितने घंटे भी पढ़ रहा है, ये अच्छे से पढ़ रहा है। बाकी चाहे कुछ ही करे, उनको रिज़ल्ट से मतलब है रिज़ल्ट अच्छा रहता था हमारा। बीच में ऐसा भी हो गया था कि पबजी बहुत नुकसान कर रहा है, लोग जो है जी घुस सर। जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, जी सर। कई लोगों को तो बीमारी कई सारी हो जा जी रही है सर। वहाँ पे। जी। तो एक पल के लिए आपके घरवालों को डर नहीं लगा यहाँ पर मना नहीं किया होगा उन्होंने? नहीं सर, उसकी सच्चाई बताऊँ तो उस वेव में एक बार मैं आके जा चुका हूँ। जब मैं जेईई की तैयारी कोटा करने गया था, हाँ। तब उस टाइम मेरा एक लॉस हुआ था पबजी के कारण। तब मैं जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया था। उसके बाद से फिर मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया था। उसके बाद अच्छा। मैं पबजी खेलूँ तो वो मेरे पे हावी नहीं होता था। मैं उसको आराम से कंट्रोल करके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। सर, कोई दिक्कत चलिए ये तो समझ में आता है कि खेलने के साथ-साथ पढ़ाई हो सकती है, नहीं। जी सर। सिलेक्शन भी लिया जा सकता जी है, सर। लेकिन रैंक लाना और वो भी पूरे भारत में 19 रैंक मतलब बहुत मायने रखता जी है। सर। तो कैसे मैनेज किया आपने इसको? सर मैनेज यही था मेरा तो यही उद्देश्य है भई मेरे को मेहनत जारी रखनी है। हुँ। मैं अपना अच्छे से अच्छा ज अगर मेरे मॉक में 180 आ रहे हैं तो मैं उनको और इम्प्रूव करूँ, 190 लेके जाऊँ, 95 लेके जाऊँ। हुँ। अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करता जाऊँ। बस मैं उसी में लगा रहा, वो मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी ये रैंक आ गई अच्छी। साहिल थोड़ा आप अपने आप में अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं? मैं सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान का निवासी हूँ सर। अच्छा, हमारे उस साइड सही है, पढ़ाई का अच्छा सीन है उस साइड। अच्छा। मम्मी-पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी-पापा दोनों टीचर हैं सर। दोनों टीचर जी हैं। सर। गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर जी हैं। सर। अच्छा। तो शुरू से आपके घर में पढ़ाई का पूरा माहौल रहा है। जी सर, हमारा पूरा परिवार ही है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही है सारा। तो साहिल ये बताइए कि आपका पहला अटेम्प्ट था या कोई और अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा ये सीएचएसएल का तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट जी था। सर। तो यानी पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया था? पहला अटेम्प्ट मैंने सीएचएसएल 2022 वाला दिया था। उसके बाद 23 और 24 वाला अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, तो 22 में उस समय आपकी एज क्या रही होगी? 22 में मेरी एज रही होगी सर 19 साल की। तो 19 साल में ही आपने सीएचएसएल का पहला अटेम्प्ट दे दिया? जी सर, वो अटेम्प्ट दे दिया था मैंने। उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ चुका था। उसके पहले गवर्नमेंट जॉब जी कौन-सा सर। गवर्नमेंट जॉब था आपका? मैं ईएसआईसी एमटीएस की पोस्ट पे लगा था पंजाब रीजन में। एमटीएस? जी सर। एमटीएस के माध्यम से आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, जी सर। 19 साल की एज में। जी सर। क्या बात है! तो तैयारी कब शुरू की थी आपने फिर? तैयारी सर मैं बीटेक करने गया हुआ था, तो फिर मैंने बीटेक बीच में छोड़ी। हाँ। तो जब मैंने बीटेक बीच में छोड़ी तो मैं क्या बीएससी करते हैं, फिर मैंने सोचा ग्रेजुएशन के साथ अपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो तब मैं तैयारी लगा और फिर तैयारी लगते ही फिर पहला जॉब वही था जो इसमें मैं अपीयर हो सकता था एज के बेसिस पे। हुँ। एमटीएस ही दे सकता था, कोई और दे नहीं सकता था। हुँ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ जी करके सर। जहाँ पर आप एक अच्छे खासे इंजीनियर बन सकते थे,
प्राइवेट जॉब ले सकते थे, उसको छोड़ करके आपने एमटीएस जॉब को चूज किया, क्यों? सर मैंने एमटीएस जॉब को चूज नहीं किया सर, मैंने इंजीनियरिंग को अवॉइड किया। मैंने सीएच ब्रांच ले तो ली थी, सीएससी कंप्यूटर साइंस, पर मेरा लैपटॉप चलाने में कोई मन नहीं लगता था। मैं जैसे एक दिन लैपटॉप उठा लिया तो मैं हफ्ते हफ्ते लैपटॉप उठाता ही नहीं था। और सीएस में कोडिंग ही होती है, लैपटॉप का ही काम होता है। तो फिर मेरे को 1.5 साल बाद अकल आई कि मेरे को ये इसमें मेरा जो है इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट तब नहीं। मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया और अपना। ये इंजीनियरिंग कहाँ से की थी आपने? इंजीनियरिंग करने सर मैं बरेली गया था। बरेली गए जी थे। सर। तो इंजीनियरिंग में इतने पैसे लगने के बाद में कैसे घर वालों को कन्विंस किया कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा? सर घर वाले पहले तो एक बार दिक्कत की, भाई तू क्यों छोड़ के आ रहा है, 1.5 साल की जब तेरी बीटेक हो ही गई है तो तू आगे कंटिन्यू कर ले। पर फिर मैं क्या, नहीं सर मैं आ जाऊंगा, आप भी देखो गवर्नमेंट जॉब में ही हो। परिवार वालों को कहा भी आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो मेरे को भी मौका दो गवर्नमेंट जॉब का, हो सकता है मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ। तो घर वाले कहते हैं भी ठीक है तू आ जा। उसके बाद फिर मैं आते ही फिर 5-6 महीने में तो settle बीटेक छोड़ दी बीच में? हो गया। जी सर। तो फिर ग्रेजुएशन कैसे की? ग्रेजुएशन फिर मैंने बीटेक ड्रॉप करके बीएससी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, जी सर। बहुत बढ़िया। और जॉब छोड़ने का रीजन क्या था फिर एमटीएस? एमटीएस जॉब में सर वर्कलोड बहुत था, मेरे को ब्रांच ऑफिस मिली थी तो उसमें पब्लिक पब्लिक डीलिंग बहुत होती थी। तो सुबह 9 to 5 मेरा वर्क ही वर्क रहता था। और एमटीएस की पोस्ट आपको भी पता है सर, लेजर वगैरह उठानी पड़ती है, उसमें इतना वेट होता है तो वो पूरा थका देती है बंदे को, तोड़ सी देती है। तो उसके बाद आगे पढ़ाई करने का कोई सीन ही नहीं बचता। तो करके फिर मैंने वो 2-1 महीने की, उसके बाद मैंने रिजाइन लिख दिया उसमें। तो अक्सर क्या होता है कि इंसान के हाथ में जब एक नौकरी आता है तब वो जी। रिजाइन देता है। आपके साथ में ऐसा था या फिर रिजाइन दे दिया, तैयारी बाद में करेंगे, कुछ ऐसा बस सर यही था भाई, रिजाइन दे दिया, आगे का जो होगा देख लेंगे, कोई जॉब नहीं थी यार आगे। बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हो, आपको भी कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, मतलब कि चलो यार बीटेक छोड़ दिया, एमटीएस ले लिया, फिर एमटीएस छोड़ दिया, तैयारी करेंगे, मतलब एक होता है कि आगे चलो जॉब हो हमारे पास में। जी सर। तो ये इतना करेज कहाँ से आता था, विजडम कहाँ से आता था आपके सर पास? ये मेरा कॉन्फिडेंस बचपन से ही मेरी रूट्स में ही है, मेरी मदर के थ्रू ही मेरे में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आया है। भाई मेरे को खुद पे भरोसा है कि अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ किसी और चीज के लिए तो वो दूसरी चीज मैं पा लूंगा। मेरे को इतना बहुत भरोसा कॉन्फिडेंस है आपका? जी सर। तो चलिए अगर एक बात करिए अभी, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर सीएचएसएल के बाद में अगला पड़ाव क्या है आपका? सीएचएसएल के बाद सर अभी मैंने सीजीएल 2024 का दिया हुआ है। अच्छा, पेपर दिया जी आपने, सर। कितने मार्क्स है उसमें? उसमें मेरे 331 मार्क्स आ रहे हैं सर। अच्छा, ऑलरेडी। जी सर। तो इससे कौन सा पद मिलने वाला है आपको? इससे सर मैं ट्राई करूंगा भाई मेरे को सीजीएसटी मिल जाए, जीएसटी इंस्पेक्टर का। कस्टम्स में आप जाएंगे, जी सर। जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको मिल जी जाएगा। सर। तो क्या लगता है आपको कि कस्टम्स में ज्वाइनिंग कहाँ पर आएगी आपकी? सर मेरी चाहत तो पहली यही है कि जयपुर आ जाए, पिंक सिटी में, क्योंकि आई लव दैट सिटी और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से। बाकी अगर नॉर्थ में आ जाए तो बढ़िया ही है, कहीं भी चंडीगढ़ आ जाए, दिल्ली आ जाए, कोई कहीं दिक्कत भी आ नहीं। जाए तो क्या इतने पोस्ट हैं अभी? अभी सर आरटीआई के माध्यम से थोड़ा बहुत सोर्सेज से पता चला है कि नॉर्थ में तकरीबन 400 के आसपास पोस्ट है सारी, जिसमें मैक्सिमम दिल्ली में है। जयपुर में हालांकि बहुत कम है, 26 ही पोस्ट है। क्योंकि बहुत बेबाकी से आप आंसर दे रहे हैं तो मेरे पास जी कुछ सर। सवाल है आपके लिए, जी सर। पूछना शुरू किया जाए? जी सर। ठीक है, तो मेरे कुछ सवाल हैं और आंसर आपको बहुत सटीक देना है, जी ठीक सर। है? सबसे पहला सवाल हमारा आता है उसमें, एसएससी सीएचएसएल में टॉप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सर डेडिकेशन और खुद पे भरोसा। सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, रैंक लाने के लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा आपका बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक क्या लगता था स्टडी के लिए? इफेक्टिव टेक्निक सर मेरा यही था भाई, मैं हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दो। फिक्स है भाई, डेली जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। डेली अगर मेरे को रीजनिंग में मैं कभी कुछ फोकस नहीं करता था, रीजनिंग में सिर्फ मेरे को मॉक लगाना है। बाकी जैसे मैथ में टाइम देना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जीके लूसेंट पढ़नी है। प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस हाँ करते मेरा थे मेन मतलब? फोकस प्रैक्टिस पे होता था। अच्छा। कम समय में ज्यादा सीखने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है? दूर इधर उधर ना भागे, हम्म। एक चीज पकड़ ले, बस उसी पे कायम रहे। भाई मैंने ये यहाँ से कोर्स ले लिया या ये मैंने जो पाथ फॉलो कर लिया तो अब उसी पाथ पे चलते जाए, इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। उसी पाथ को फॉलो करेंगे आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बहुत शानदार। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट देने का सर 2 तरीके हैं, प्री और मेंस के। मैं खुद रिकमेंड करूंगा सबको, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई इस हिसाब से देके देखें, आपको फायदा होगा। प्री में आप स्टार्ट करें, हमेशा स्टार्ट करें जीके, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। लेकिन जब आप मेंस में जाएं तो जो पहला सेक्शन होता है रीजनिंग मैथ का, उसमें पहले आप मैथ अटेम्प्ट करें। क्योंकि सर क्या होता है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उनका लेवल अच्छा होता है, उनमें अपने कई बार पजल हो गए तो अपने को टाइम नहीं पता नहीं चलेगा कि टाइम किस स्पीड से जा रहा है। अगर अपने मैथ का कर लेंगे तो मैथ का अपने को पता है भी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता सर। तो वो अपने स्किप करके आगे टाइम टाइम बच जाता है, अपना टाइम अच्छा मैनेज होता है। चलिए, एसएससी सीएचएसएल की सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे आसान तो सर ये है कि आप 12th में जैसे आप पढ़ते पढ़ते आते हो, स्कूलिंग से सीधा डायरेक्ट आ रहे हो आप, और सीधी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम। स्कूलिंग में अपनों को हैबिट बनी होती है भाई, अपने 5-6 घंटे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 12th में है तो अपने ट्यूशन भी जा रहे हैं, उसके बाद होमवर्क भी कर रहे हैं।
तो जैसे ही अपने CHSL के लिए अपीयर होंगे, अपनी वो आदत अगर अपन उसको फॉलो करेंगे तो आराम से CHSL की जॉब लग सकते हैं। और हार्ड चीज़ तो सर वही है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो होती है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है जी सर। इसमें, कहने को तो 12th के पास का है, हाँ, लेकिन लेकिन अपीयर ग्रेजुएट सारे वाले करते लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। हैं जी और सर। उसके आगे के लोग भी अप्लाई जी करते सर। हैं। तो जो इसका फायदा है वही इसका नुकसान वही है। नुकसान है। बहुत शानदार। आपने मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाई? सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस किया आपने? प्रैक्टिस सर, जैसे आपके बैचेस की शीट्स निकलवा ली मैंने, प्रिंट कर लिया। सर हम्म, मेरी पर्सनली मैं वीडियोस कम प्रेफर करता था, हम्म, क्योंकि मैं मतलब आपकी जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह किताब वगैरह उससे नोट्स वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो हम्म। क्वेश्चन अड़ा उसमें आपकी जैसे वीडियो खोल ली, उसमें वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद फिर वापस प्रैक्टिस पे लगे। तो आपके सोर्सेस क्या थे पढ़ने के? मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का? सर मैथ्स के तो आपका बैच ले रखा था मैंने, उसकी हम्म, पीडीएफ वगैरह सोल्व करता था मैं। हम्म, रीजनिंग का मेरा कोई सोर्स नहीं था, रीजनिंग मैं प्योरली मॉक बेसिस पे करता था। हम्म, एक दो जैसे कैलेंडर हो गया, डेट हो गया, हम्म, इनके मैंने क्लासेस लगाई और वो हम्म, उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। और जीके के लिए मैंने सर लूसेंट लूसेंट आती, जब अपने किताब लेके आते हैं तो वो प्योर व्हाइट पेजेस में होती है। हम्म। अगर मेरे पास अभी लूसेंट है नहीं, मैं घर पे आपको फोटो भेज दूंगा। वो मैंने पूरी ग्रीन और काली कर रखी है, मतलब जो भी जैसे साइड में जगह बची है उसमें मैंने कोई मॉक में अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो वो मैंने उसी लूसेंट में ऐड ऑन कर लिया। लूसेंट कैसे पढ़े? सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चे का। आप लोग लूसेंट बता देते हो जी पढ़ने के सर। लिए, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? सर बच्चे ऐसे ही कह देते हैं इधर उधर से सुन के, एक पेज पढ़ा, बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उसने कह दिया सर लूसेंट मुश्किल है। हम्म, लूसेंट कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस कंटिन्यूटी करके पढ़ना है। डेली फिक्स बना लो भाई, 5-10 फिक्स पेजेस का भी फिक्स बन बताओ। आप फिक्स बनाओ मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। जैसे अपने हिस्ट्री उठा रहे हैं तो अपने पहले दिन करें भी, अपनों ने सिक्के कंप्लीट कर लिए, भी सिक्के क्या क्या थे, किस किस के थे, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कर लिए, उसके बाद अपनों ने एंशियंट इंडिया कर लिया। अब हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, आप स्टार्ट ही हिस्ट्री से करो। हिस्ट्री जब आप पढ़ने लग गए तो आपको लूसेंट भी पढ़नी आ जाएगी। तो इस तरीके से। जी सर। जीके का मीडियम आपका इंग्लिश था, हिंदी था? जीके का मेरा मीडियम इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। जी सर। और इंग्लिश में लूसेंट से पढ़ करके आपने सारी जी चीजें, सर। बहुत ऐसे फैक्ट होते होंगे ना यार जो दिक्कत करते होंगे, तो उसको कैसे रिटेन किया आपने? सर फैक्ट्स मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता था भी याद रह जाए उनको, रिवीजन बार बार रिवीजन, मतलब मैं लूसेंट को बार बार पढ़ता रहता था। जैसे एक बार कंप्लीट होगी मैंने उसको वापस उठा ली, फिर वापस कंप्लीट होगी मैंने उसको वापस उठा ली। मेन मैं लूसेंट में दो ही टॉपिक फोकस करता था, हिस्ट्री और पॉलिटी, वही मेरे को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते थे। उनके मैक्सिमम तो हिस्ट्री के तो साल याद हो जाते हैं सर। हम्म। पॉलिटी के जो ये होते हैं, मतलब कानून कब आया, कौन सा आया, ये साल मुश्किल होते थे, तो मैं इनको थोड़ा बहुत याद करता था। जो मेन मेन होते थे, जो नहीं होते थे वो मैं छोड़ देता था। अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोरेंस अच्छी स्किल है। जो नहीं आता आपको वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन को बेहतर कैसे करें? कैलकुलेशन को बेहतर सर, कैलकुलेशन शीट सोल्व कर लो आप, और बाकी प्रैक्टिस करते जाओ सर। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस करे तो क्या करे? एक बिगनर बच्चा है, उसको बोल तो दिया जाता है प्रैक्टिस करो, अब वो हम्म। बेचारा बोलता है प्रैक्टिस करे, तो क्या करे ये बताओ? प्रैक्टिस का सर देखो, मैथ में तो यही है भाई, आप पहले परसेंटेज के कहीं से भी सोर्सेज उठा लो, चाहे आप 8th 9th की एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कहीं से कोई पीडीएफ जो भी आपको फ्री मिल रही है वो उठा लो। बाकी टेलीग्राम पे सर अगर आपने टाइम पास करने जाए तो इंस्टाग्राम रील चला लो, वरना टेलीग्राम पे बहुत सोर्सेज पड़े हैं, कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करो। सिर्फ आपको लिखना है परसेंटेज प्रैक्टिस शीट, आपको शीट मिल जाएगी, आप प्रिंट कटाओ, उसको सोल्व करते रहो, वहां से प्रैक्टिस होती रहेगी। कितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते कर लो। रहे। जी सर। बहुत शानदार। थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें और कुछ माइंडसेट से संबंधित बातें हम जी आपसे सर। पूछेंगे। तो सबसे पहला कि कभी लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो खुद को कैसे संभाला? सर सही बताऊँ ना, मैं मेरे दोस्त भी आए हैं मेरे साथ, चाहे हम्म, आप उनसे पूछ लीजिए, मैं हम्म, हमेशा उनको यही कहता था भाई CHSL में 3400 पोस्ट आई है ना, तो हम्म, बाकियों के लिए 3399 है, एक पोस्ट मेरी फिक्स है उसमें। फिक्स है। CGL के लिए भी मैंने यही कहा, भी एक पोस्ट मेरी फिक्स है, बाकी बाकियों के लिए है। चलिए, तो असफलता से डर नहीं लगता नहीं सर, आपको, बिल्कुल भी डर नहीं क्योंकि आप लगता। सुनिश्चित अपनी जीत के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्योंकि पबजी खेला है जी आपने, दो सर। दो ढाई घंटे आप उसको भी देते थे, जी सर। ठीक है, और दोस्तों को भी टाइम देना, सारी चीजें जी करना, सर। तो हाँ। ये सीक्रेट रेसिपी क्या है इसके पीछे? टाइम मैनेजमेंट का सर अपना बस जितना आप फिक्स बना लो, हम्म, अपने जो हो सकता है भी, पोटेंशियल से ज्यादा का गोल मत डिसाइड करो। हम्म, अपने अपना पोटेंशियल अपने 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं, और अपनों ने गोल बना लिया भी मेरे को नहीं 9-10 घंटे पढ़ना है, तो वो एक दिन कंटिन्यू होगा, 2 दिन कंटिन्यू होगा, उसके बाद 3-4-5 दिन छुट्टी छुट्टी होगी। उससे अच्छा आप पोटेंशियल ये बनाओ कि मेरे से 4 घंटे पढ़ाई हो रही है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है 4 घंटे पढ़ूं, पर वो अच्छा पढ़ूं। 4 घंटों में एक एक घंटा हर सब्जेक्ट को दूं। उसके बाद चाहे अपना एंजॉय करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखो अपनी। वो अगर आप डेली करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से। इतना कोई एसएससी का सिलेबस नहीं है कि कर नहीं सकता बच्चा, आराम से हो जाएगा। चूंकि आपने फेलियर कभी देखा नहीं है वहां पे, और लाइफ में मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि कभी ऐसा जी वक्त सर। आए,
तो एक सवाल था मेरा कि फेलियर को डील कैसे करें, तो क्या आप उसका उत्तर दे पाएंगे? नहीं सर, फेलियर क्यों नहीं देखा मैंने सर, फेलियर मैंने बहुत देखे हैं। मैंने जेई में जब मैं 11th 10th करके निकला ना सर, हम्म, तो स्कूल में ये हुआ था कि भाई जेई करो, सारे जेई करो। तो हम्म, मैं भी उसी भेड़ चाल में चला गया। पहले मैं गया कोटा, मेरा मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। फिर मैंने 11th की, मैंने फिर वो ड्रॉप लिया। मेरी ज़िंदगी में 2 ड्रॉप है सर, दोनों बीटेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है। पहला ड्रॉप मैंने जेई के लिए दिया, हम्म, उसमें मैं गया, फिर मैं उसमें पास नहीं हो पाया। मैंने वहाँ पे भी पबजी खेला। स्टार्टिंग में 5-6 महीने मेरा अच्छा स्कोर रहा, अच्छे टॉप बैचेस में पहुँच गया मैं। फिर उसके बाद पबजी खेलने लग गया। हम्म, उसके बाद फिर मैं थक हार के लास्ट में पेपर से पहले ही घर आ गया था। फिर मैंने वो दिया, मेरा मेंस क्लियर हो गया, पर जेईई एडवांस जो होता है जिसके कारण अपनों को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, हम्म। तो वो मेरा नहीं हुआ। तो फिर वो मेरा सबसे बड़ा मेरा फेलियर वही था, वही मेरा सेटबैक था। उसके बाद फिर मैं सेटबैक कैसे किया? सेटबैक सर ये था, अभी घर वालों ने बहुत मेहनत करके अभी मेरे को भेजा था कोटा, क्योंकि कोटा का सर अच्छा खासा पैसा भी लगता है कोटा जाने के लिए। तो घर वालों को फिर मेरे के वैसे ही मन में ही सेटबैक हो गया कि यार मैंने घर वालों के इतने रुपए लगा दिए और मेरा कोई मतलब कुछ खटिया नहीं, मतलब कुछ कमाई नहीं हुई इससे, कोई हम्म। काम नहीं आया। तो करके मेरे को सेटबैक था ये। चलिए, अगर 1 मिनट में सीएचएसएल की तैयारी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना हो तो वो क्या है? सर तैयारी 1 मिनट में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में आप बना के खा लो। तैयारी बहुत लंबी खिंचती है, आराम से अपना करते जाइए, जो खुद पे भरोसा रखिए और जो हम्म। करते हैं वो करते जाइए। बढ़िया अपना पढ़ाई को समय दें और मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखें। ये सवाल मेरा पूछने का सबसे बड़ा रीजन ये जी था सर। क्योंकि आज के समय लोगों का पेशेंस बहुत कम हो रहा है। जी सर। पहले एक वक्त आता था 6 मंथ स्ट्रेटजी, जी फिर सर। वक्त आया 1 मंथ स्ट्रेटजी, जी सर। फिर आया 10 डे 10 स्ट्रेटजी, और डेज। मुझे लगता है यहाँ पर यूट्यूब पर अब लोग ये सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक सीएचएसएल इन 1 आवर। सो मुझे सही लगा है। यहाँ पर कि ऑडियंस जो सबसे ज्यादा वेट करती है इस सवाल का, जी कहीं सर। उन्हें कुछ जवाब मिले ऐसा। बट बहुत परफेक्ट रिप्लाई था आपका जी वहाँ पे, सर। बहुत अच्छा है। एग्जाम वाले दिन लोगों को सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए? सर खुद पे विश्वास नहीं खोना चाहिए। हम्म। आपने मेहनत की है, आपको मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन टेंशन ना प्रेशर लें तो बिल्कुल। होता है ना यार, कैसे विश्वास नहीं करोगे? सर प्रेशर चुटकी मारो खत्म है सर। प्रेशर अपनों ने क्रिएट किया है, अपनों ने सोचा है कि अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होता सर, प्रेशर प्रेशर वगैरह कुछ नहीं नहीं, होता। कुछ तो तरीका अपना होता होगा डील करने का, मतलब। सर मेरा तो डील करने का यही होता था भाई, मैं एक दिन पहले पहुंच जाता था। जयपुर मैक्सिमम मैं सेंटर जयपुर ही पड़ता था, हम्म, तो मैं एक दिन पहले पहुंचता था। हम्म, मेरे मित्रगण रहते थे वहाँ पे, हम्म, तो वहाँ पे अपना पहले पहली रात मेरा फिक्स था सर। मैं डेली एंजॉय करता था, हम्म। कोई भी, चाहे मेरा सीजीएल का पेपर हो चाहे सीएचएसएल का नहीं, वो पेपर हो। एंजॉय क्या था वो? एंजॉय तो सर अब काफी एंजॉय होता है, नहीं, क्या क्या होता है होता है आपको। वो जानना जरूरी है थोड़ा। सर वही होता ही है एंजॉय। अब बैचलर लाइफ में सारे एंजॉय करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी नहीं, करते मैं नहीं हैं। करता। वो एंजॉय का थोड़ा मैं डेफिनेशन जानना चाहूंगा वहाँ। एंजॉय का सर यही था भाई, पिंक सिटी है, नेवर एंडिंग सिटी है, उसको कितना भी एक्सप्लोर कर लो वो अच्छी है। मतलब रात में निकल गए, रात में पराठे निकल खा लिए, रहे, घूम घूम रहे लिए, हैं, नाहरगढ़ फोर्ट है वहाँ घूम आए। कोई प्रेशर नहीं कि सुबह कोई परीक्षा प्रेशर है। नहीं है सर, आराम से रात को। कई बार सीएचएसएल मेंस का ही पेपर था जिस रात मैं 2 बजे सोया था सर। अच्छा। जी सर। और सुबह एकदम टाइम पर उठ के सुबह सेंटर। एकदम टाइम पे उठ गया सर मैं। उसके बाद मेरा सेंटर भी अच्छा खासा दूर था, 20-25 किलोमीटर दूर था। आराम से गया मैं। जाते ही मैंने सिर्फ एक प्लेट पोहा और एक चाय का कप लिया। बढ़िया लिया एकदम। बढ़िया आराम से पेपर चैन गए। से खाया। लोगों को देख रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना पेपर में अपना ही अटेंड स्वैग किया। है मतलब। यस सर, आराम से, बहुत कोई शानदार। टेंशन। पेपर में सबसे पहले कौन सा सेशन करना चाहिए और क्यों? सर मेंस में तो मेंस में एक ही सेक्शन खुलता है, मैथ और रीजनिंग का। तो उसमें पहले मैथ अटेम्प्ट करो आप, बेहतर होगा, क्योंकि रीजनिंग के सवाल पजलिंग होते हैं। अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करने गए, उसके 2-3 क्वेश्चन कोई फंस गए, उसमें टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे बेहतर है आप मैथ में सवाल करें। मैथ का सवाल पढ़ते ही अपनों को पता चल जाता है सर कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। वो अपना मैथ सोल्व कर लो, उसके बाद रीजनिंग सोल्व कर लो। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये चीज ट्राई करोगे, आपके पास टाइम बच जाएगा। लोगों के पास मेंस के पेपर में टाइम नहीं बचता, मेरे पास 5 से 10 मिनट बच जाती है हर बार। हर बार? जी सर। क्या बात है, बहुत शानदार। तो एक बात बताइए, आपने सिलेक्शन के लिए पढ़ा था या रैंक के लिए पढ़ा था? सर सिलेक्शन तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हाँ। बाकी मैंने उससे थोड़ा ऊपर सोचा था। मैं क्या भाई, रैंक आ जाए तो अच्छा है भाई, बेहतर होगा। रैंक से अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है, क्योंकि एसएससी में जितनी अच्छी रैंक है उतनी अच्छी पोस्ट है। तो क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी गलती या चूक रह गई जिसके कारण आपका रैंक 1 से 10 से बीच में आने में रह गया? सर एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि सीएचएसएल के बाद सीजीएल का भी पेपर हो गया है। पर एक तो मेरा सीएचएसएल में रीजनिंग का क्वेश्चन रह गया था, जो मेरा मॉक में आया हुआ था, पर वो उस टाइम मेरा माइंड में क्लिक नहीं किया। उसके अलावा सर जीके अनप्रिडिक्टेबल होती है। जीके पे आप कभी भी भरोसा ना करके जाएं। आप अपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार करें। जीके नॉर्मल पढ़ें, जीके का कोई पता नहीं है कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि एक सवाल बहुत कुछ बदल सकता है? जी सर, बहुत कुछ बदल सकता है। मेरा याद आ गया मेरे को, सीएचएसएल मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि नटराज की किसकी मूर्ति है। हाँ।
तो सर मैं ये धागा तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद मम्मी ने बांधा है, बाकी शिव जी। मैं कम ही यकीन रखता हूँ इन चीजों में, मैं शिव जी बहुत का कम नृत्य मंदिर वगैरह। नृत्य है ना? जी सर, वो हाँ। शिव जी का था तो मैंने तो विष्णु कर दिया सर, अच्छा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था उसका। हाँ। तो फिर वो अगर क्वेश्चन भी मेरा सही होता तो हम्म। 4 नंबर ऐड हो जाते, तो वो हो सकता तो है, वो भी बहुत अच्छी। रैंक ऊपर नीचे हो जी सकते सर, थे। बहुत ऊपर हो सकता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड हम चलते जी हैं सर। और सीधा सटीक आंसर देना है, जी सोचने सर। का भी टाइम नहीं जी मिलेगा सर। अब आपको, जी सर। तो प्रिपेयर हैं आप इसके हाँ, लिए? एसएससी की तैयारी की है सर, रैपिड तो है ही। रैपिड है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिले और जी उसको सर। चुनना हो तो जी कौन सर। सा चुनेंगे? मैथ। क्यों? मैथ मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है सर, मेरा हमेशा से बैकग्राउंड अच्छा रहा है मैथ में। ठीक है। रात में पढ़ाई करें या सुबह उठ करके पढ़ाई करें? ऑब्वियसली सर, सुबह रात का तो अपना शेड्यूल ही ऐसा है, भगवान ने जो बनाया है वो भी ऐसा ही, भी रात सोने के लिए ही होती है, सुबह पढ़ें अपना जितना भी पढ़ लेकिन सकते हैं। पबजी खेलने वाला व्यक्ति सुबह उठने को पढ़ने को कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मतलब सुबह सर, मेरी तो सुबह 10 बजे ही होती है। है। तो फिर कैसे के? मतलब ठीक 10 है, बजे के बाद भी जो सुबह का मतलब सूरज की रोशनी में जो भी पढ़ाई करें हाँ, वो बेहतर ही है। वो बेहतर है। जी सर। ठीक है। अगर सिर्फ एक ही टिप सीएचएसएल वालों को देना होगा तो क्या होगा? सर पेशेंस रखें और परसेवरेंस रखें, मतलब लगातार जो आप 12th से स्कूलिंग से करते आए हैं वो आगे कंटिन्यू रखें, आपको शॉर्ट शॉर्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। एसएससी का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला मैसेज किसका आया? सर दोस्तों का ही आया, दोस्तों दोस्तों के का ही साथ आया। ही था। तो मतलब आपके लाइफ में दोस्त भी हैं या कोई और भी है? नहीं, दोस्त ही है सर, मेन जो भी हैं दोस्त ही हैं, अच्छे खासे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके दोस्त बहुत अच्छे जी हैं। सर। दोस्त कहाँ से आते हैं आपके? दोस्त मेरे साथ ही आए हैं सर, मेरे को दिल्ली भी वही लेके आए हैं, यहाँ भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बात बताइए मुझे, हम्म। चूंकि आप राजस्थान से आते हैं वहाँ पे, जी और सर। ये थोड़ा सा पढ़ाई से हट करके एक सवाल है, जी सर। बीच में बातें भी जो हमारी हुई थी तो आपने बताया कि आपके दोस्त जो है बिश्नोई समाज से हैं। जी सर। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे रहता है, मैं रहता है आज सर। वक्त मिला है आपसे मेरे को तो पता ही है सर आप मैं क्या पूछना पूछने वाले हैं। जी सर। चाहूंगा। वो सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि बिश्नोई को लेकर के, जी सर। जो हिरन वाला केस है उसको लेकर के सलमान खान को काफी ज्यादा जी लिया सर। जाता है मुद्दे पे। जी सर। तो क्या ऐसा है यहाँ पर, क्या वाकई में बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा नाराज है सलमान खान से? सर बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज नहीं है सर, बिश्नोई समाज न्याय व्यवस्था से नाराज है। सारे इंसान बराबर है, न्याय के सामने सब बराबर है। तो अगर मैंने किसी हिरन को मार दिया तो जो मेरे को सजा है वही सलमान खान को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, उसीलिए बिश्नोई समाज लड़ रहा है और हम बिश्नोई समाज के साथ हैं सर। लेकिन इसमें तो फिर आप सलमान खान को थ्रेटिंग क्यों कर रहे हैं? फिर आप सीधा न्यायपालिका से पूछिए ना। तो न्यायपालिका में सर केस चल रहा है, वो न्यायपालिका आप जाने वो क्यों नहीं फैसला सुना रही, बहुत क्या टाइम हो ऐसा गया। है कि सिर्फ हिरन को मारने पर ही आपके यहाँ प्रतिशोध लेने की भावना है, या फिर आप हर जीव जंतु को उसी बराबर निगाहों से देखते नहीं हैं? सर, बिश्नोई समाज और हमारे राजस्थान में सभी इसी बिश्नोई समाज से प्रेरित हैं। हम हर जीव जंतु को, हर पेड़ को भगवान का रूप मानते हैं सर। कोई भी हमारी वजह से कोई भी चीज हर्ट नहीं होनी चाहिए। हम्म, पृथ्वी हम सबकी है, जितनी हमारी है उतनी जीव जंतुओं की है, तो कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए बेवजह। तो विश्नोई समाज की एक अपनी विचारधारा है, जी सर। और आपको ऐसा लगता है कि सब बराबर हैं, जी ठीक है, सर। कहीं पर किसी को कोई नुकसान जी ना सर। रहे। ठीक है, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आपके जी साथ सर। में इंटरव्यू करके, बहुत मजा आया। थैंक यू एक सर। मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? सर तैयारी से रिलेटेड दूंगा भैया, आप जो कर रहे हैं उसको करते जाएं, बढ़िया भरोसा रखें खुद पे और यही कॉन्फिडेंस रखें, जैसा मैंने आपको कहा है, भी जब भी पोस्ट आए, भाई इतनी पोस्ट आई है सीजीएल में, इतनी पोस्ट आई है सीएचएसएल में, तो जब भी आगे वाले को किसी को बताएं आप, तो एक पोस्ट कम करके ही बताएं कि ये पोस्ट तो मेरी है ही है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, एक पोस्ट तो मेरी फिक्स है, बस उसी हिसाब से आप तैयारी करें। चलिए, लास्ट में मैथ्स के लिए क्या टिप रहेगा आपका कि किस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस करे, कितना घंटा पढ़ाई करे, उसके ऊपर में फोकस दे, और सब्जेक्ट के ऊपर में डिविजन्स क्या रहेंगे? सर सब्जेक्ट के ऊपर में डिविजन ये रहेंगी भी, मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, अगर आप मैथ में मार्क्स खा गए तो आप उसको कवर अप किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में तो मेरा मानना है सर जो अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका कोई गलत ही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ भले ही दे वो, अगर उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा टाइम दे, उसके बाद आप टाइम दे इंग्लिश को। जीके बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, उसको नॉर्मली आप जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होगी और साइंस होगी, इनको कवर करें, ज्यादा के पीछे ना भागे, जितना आपने कर लिया है उसको बस अच्छे से समेट ले, उसको अच्छे से याद कर ले। बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू लेके, बहुत ही मजा आया। देखिए दोस्तों, आप लोगों के साथ एक ही बात हम हमेशा कहते हैं कि जो भी बातें होंगी वो बहुत ही बेबाक होंगी और हमेशा आपके हित के लिए होंगी यहाँ पे। तो आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सवाल रह गया हो तो वो भी हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दे देंगे। देखिए, बाकी इंतजार करिए, अगला इंटरव्यू भी बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं और आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में 4 चांद हम लोग लगाने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।